आप देख रहे हैं शिवम चैनल डोडा। आज हम आपको रूबरू कराएंगे ऑल जे.एंड.के यूटी के स्टेट प्रेसिडेंट श्री शांति भूषण जी से, जो वीडीसी मेंबर्स के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। तो ये हर वक्त ये वीडीसी का मुद्दा उठाते हैं। आज हमने विज़िट किया इनके तहसील महला में, तो आज इनका क्या कहना है उनके बारे में, तो इनका जो प्रोटेस्ट है वो कहाँ तक पहुँचा है, अभी तक क्या इनका आगे विचार है, सीधा आपको रूबरू कराएंगे इनके साथ। जी सर, स्वागत है आपका शिवम चैनल डोडा में। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद। आज आप हमारे पास आए, हमारे महला में आए। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यमान समझता हूं कि आप देशभक्त वीडीसी मेंबर्स के जो मुद्दे को रूबरू कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और इन गरीबों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, ये आपको वास्तव में ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँ कि गरीब लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। साथ में सर, मैं भाई राजकुमार जी, हमारे जो यूथ फोरम के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं डोडा से, तो ये भी आज हमारे साथ मिलने आए हैं, कुछ बातचीत करने हमारे साथ। तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बाकी हमारे भाई सुमन जी हैं, ये भी महला के एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमारे भाई सुरेश जी हैं, ये यहाँ मंदिर संस्था के अध्यक्ष हैं। तो ठीक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं भाई राजकुमार जी से पूछता हूँ कि क्या कुछ आजकल वो कर रहे हैं, इनका कुछ विचारधारा है, तो मैं चाहता हूं कि दो बातें पहले इनसे ही पूछी जाएं। सर, आप मुझे बताएं कि जैसे आप मतलब काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हो वीडीसी का, जी, तो वीडीसी के जो मुद्दे हैं अभी तक आप उठा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि मतलब ये वीडीसी का जो अभी प्रोटेस्ट है कहाँ तक चल रहा है, अभी क्या? देखें सर, अगर अब आपने वीडीसी की बात छेड़ी है तो मैं वीडीसी के ही पॉइंट पे आ जाऊँ। देखिए, 1996 की जो डिकेड थी, दैट वाज ए क्रिमिनल डिकेड, दैट वाज द कंस्पायरेसी ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना to abolish the society nation from our Kashmir, properly in our Jammu division। अब मैं आपको आगे संक्षेप से बताऊं कि 1996 से लेकर आज तक यहाँ तक जो दौर गुजरे हैं, अगर उनको हम दोबारा से दर्शाएं तो ये बहुत बड़ी एक दुख भरी दास्तान हमारे सामने आ जाती है। सर, मैं आपको ये बताऊं कि 1996 से लेकर आज तक हमारे वीडीसी मेंबर्स, जिन्होंने की एक बहुत बड़ी देशभक्ति का काम किया है। आप जानते हैं कि 1996 की डिकेड में यहाँ पर आतंकवाद इतनी चरम सीमा पे था कि यहाँ की जो मास किलिंग्स थी, इनोसेंट किलिंग्स थी, यहाँ की जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शंस थी, जो यहाँ की जानो माल की जो मतलब हिफाजत खतरे में हो गई थी, जो माँ बहनों की इज्जत और असमत जो थी वो खतरे में थी। यहाँ तक कि दिन दहाड़े यहाँ कत्ल किया जाता था लोगों का, हमारी सेना का जो लॉस किया जाता था, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टियों का लॉस किया जाता था। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूं कि जो यहाँ की इनोसेंट मास किलिंग्स होती थी, जैसे चापनाड़ी कांड, बरशाला कांड, लिहोता कांड था, मेचार कांड था, देसा भागवा का कांड था, संग्रामा का कांड था, और हमारे बनाल में कुछ कांड हुए। उसके बाद हमारा कमलाड़ी कांड था, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पार हमारा भद्रवा के जो हमारे कई कांड्स वहाँ हुए हैं। सर, इतना मैं डिटेल में उनके नाम अभी नहीं ले सकता हूँ। उस वक्त सेना जो थी, जितनी भी भारत की सिक्योरिटी एजेंसियां थी, वो यहां फेल थी। उस समय अगर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत बड़ी, मैं कहूं कि एक ब्रह्म नीति से काम किया, और उस वक्त विकास को उन्होंने पीछे रखा और सुरक्षा को उन्होंने सामने लाया और सुरक्षा पे काम करना सुनिश्चित किया। सुरक्षा के लिए उन्होंने जब तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को यहाँ फेल होते देखा, जब यहाँ का तमाम जो मैं कहूँ कि यहाँ की नेशन को ही जब उन्होंने ख़त्म होते देखा, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ईश्वरीय कार्य किया, और जो है तमाम वीडीसी मेंबर्स, जो गाँव के रहने वाले, यहाँ के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे, जब उनकी निर्मम हत्याएँ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखी, उन्होंने ये विचारधारा, उनके पास ये जब चीज़ पहुँची, तो उन्होंने वीडीसी का गठन किया। 1996 में भारत के जो हमारे जो जम्मू कश्मीर का जो अटूट अंग हम जिसे कहते हैं, उसके पहाड़ी क्षेत्रों में जब ये मास किलिंग्स होती थी, तो यहाँ पर वीडीसीज का गठन किया गया था। और सर, उस ज़माने में वीडीसीज जो थी वो 8 मेंबर्स पे एक कमेटी, एक ग्रुप बनाया जाता था, जिसको गाँव में हिफाजत के लिए खड़ा किया गया था। और उस वक्त मैं कहूँ कि सरकार और जितने भी हमारे नेता थे, जैसे मैं कहूँ कि माननीय भूतपूर्व हमारे जो रक्षा मंत्री थे स्वर्गीय चमन लाल गुप्ता जी जो थे, उन्होंने बहुत ही मैं कहूँ कि बड़ी दिल निष्ठा से, समर्पण और डेडिकेशन से, देश भावना से उन्होंने वीडीसी की आवाज़ उठाई थी। और उनके ही कार्यकाल में यह बिल पास हुआ था कि SRO 243 के तहत हम सभी वीडीसी मेंबर्स को SPO बनाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर हमारे स्वर्गीय भूतपूर्व हमारे MLC माननीय
श्री दया कृष्ण कोतवाल जी भद्रवा के जो थे, उन्होंने भी इस वीडीसी के लिए रात दिन काम किया और बहुत संघर्ष उन्होंने इस वीडीसी के लिए किया था। उसके बाद मैं कितने देशभक्तों का सर नाम लूं, इस वक्त मैं खुद हैरान परेशान हो जाता हूं कि जितने देशभक्त हमारी इस धरती से जो हैं वो स्वर्गवास हो चुके हैं। तो उस समय से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि उस वक्त मास किलिंग्स तो हो ही रही थी, साथ में जो नेता आज बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वो आज हेलीकॉप्टरों में बड़े बड़े मैं कहूं कि दिल्ली मुंबई की सैर करते हैं, उस वक्त उन नेताओं का भी दिन दहाड़े कत्ल किया जाता था, उनकी भी निर्मम हत्या होती थी। और उस समय की हमारी विलेज डिफेंस कमेटी है और ऑल जम्मू कश्मीर के अंदर वीडीसी मेंबर्स ने इस आग में से गुजरते हुए तूफान को रोका। और इस वक्त हम भी जो शांति के वायुमंडल में जो हम रह रहे हैं, जो जी रहे हैं, तो वो उन वीडीसी देशभक्तों की जो है मैं कहूं कि बहादुरी है। लेकिन अफसोस से आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज वही वीडीसी मेंबर्स अगर आप देखेंगे तो भूखमरी का शिकार हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। और मैं सर आपको ये कहना चाहूं कि इसी आधार पे हमने अपना एक बहुत बड़ा यूनियन बनाया है, जो ऑल जम्मू कश्मीर हिल काउंसिल लद्दाख के जितने भी वीडीसी मेंबर्स हैं उनका एक यूनाइटेड फ्रंट हमने खड़ा किया है, जिसका नाम हमने रखा है ऑल जेकेएल राष्ट्रवादी वीडीसी मेंबर्स यूनियन, जिसका उन लोगों को मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूं और अपने परमपिता दयानिधान श्री सत्यनारायण भगवान के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उन लोगों ने मेरे जैसे एक छोटे आदमी को इसका अध्यक्ष बनाया। तो मैं वही सेवा कर रहा हूं, मैं अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचा रहा हूं और मैं पहुंचाऊंगा। वीडीसी मेंबर्स का मसला हल होने से पहले हम किसी भी किस्म का जो है कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट एलिमेंट्री या मैं कहूं कि गवर्नमेंट मशीनरी हो, हम उसके साथ कोई भी किस्म का अप्रिशिएट नहीं करेंगे जब तक वीडीसी मेंबर्स का मसला ग्राउंड पे हल नहीं होगा। और अमरजीत सर, मैं आपको एक और बात कहूं कि 1996 से लेकर आज तक अगर ये सैलरियां बट रही थी, अगर ये तनख्वाहें बट रही थी, अगर उस वक्त वीडीसी एसपीओ जो है सरकार कहती है कि ये इलीगली आप इनको फोर्स कर रहे हो सैलरी को डिवाइड करने में, अगर ये उस वक्त इलीगल जो फोर्स उनको नहीं किया गया था, अगर उस वक्त से लेकर अभी तक ये सैलरी बढ़ रही थी, तो आज कौन सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है या वो कौन सा हाई कोर्ट ऑफ स्टेट है जिसने ये आदेश दे दिया वीडीसी एसपीओज को कि इट इज योर सैलरी, इट इज योर डिजायर टू डिवाइड। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो नहीं। हमें यह बात देखकर बहुत बड़ी हैरानगी है। और इस विषय पे मैंने जो इस वक्त हमारी केंद्र की सरकार है, जो इस वक्त हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, पिछले टाइम जब यहाँ हमारे एमएलएज का इलेक्शन हुआ, जो असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें ये एमएलएज लोग जितने भी हमारे चुनाव वैली के 4 लोग जो यहाँ से जीत के गए हैं और बड़े प्रचंड बहुमत से हमने उनको यहाँ से जितवा कर असेंबली में भेजा। हमने उनको उस वक्त भी यही रिक्वेस्ट की थी कि आपका जो जेन्युइन मुद्दा है, अगर आप अपने आप को एक देशभक्त एमएलए समझते हैं और एक देशभक्त नेता कहते हैं, तो देशभक्ति की तरफ ध्यान कीजिए और देशभक्तों की भूखमरी को देखिए। तो एक सबसे पहले विक्टिम हमारे वीडीसी मेंबर्स हैं सर, जो 1996 से लेकर अभी तक जो है भूखमरी की कगार पे है। और अगर इन वीडीसी मेंबर्स का मसला हल नहीं होता तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर, आप मुझे बताइए कि आप काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे सरकारें बहुत सारे दावे कर रही हैं कि हाँ जी वीडीसी का जो भी मसला है वो हल करेंगे, तो अभी तक कहाँ इनका कोई आया रिप्लाई सरकार? नहीं, देखिए, डीडीसी टाइम एट द टाइम ऑफ डीडीसी इलेक्शन उन्होंने हमें एक लिखित आश्वासन दिया था, रिटन एविडेंस। वो अशोक कौल जी ने हमें भद्रवा घटी मोड़ पे इनकी एक बहुत बड़ी सभा थी, जिसमें बहुत सारे चैनल्स भी थे, बहुत सारे मीडिया साक्षात थे। वहां इन्होंने हमें लिख कर दिया था कि आप, उस वक्त भी हमारी हंगर स्ट्राइक थी, हमने बीजेपी हेड ऑफिस के आगे पहला कमिटमेंट जो था, जो मतलब इनका जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो डॉक्टर जितेंद्र ने हमसे वीडीसी के नाम पे जो वोट लिए थे, उस आधार पे हमने एक बहुत बड़ी हंगर स्ट्राइक करने का फैसला किया था और हम मरण व्रत पे बैठने का हमने प्रण किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के आगे एक इतना बड़ा लॉन्ग अनशन करेंगे, जब तक न वो हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे तब तक हम इनको ऑफिस से बाहर नहीं निकलने देंगे। हमारा कटाक्ष और कठोर जो था वो एक हमने घोषणा की थी, अपना कठोर हमारा वहां पर एक संघर्ष जो था जारी था। लेकिन उस समय इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा झूठ कह के रिटर्न, मैं कहता हूं कि लिखित आश्वासन, अगर सर आप चाहेंगे तो मैं उसको ग्रुप में नहीं, मैंने उसको बड़े बड़े मीडियाज में भी उसको दिखाया है। तो उस वक्त उन्होंने हमें लिखित आश्वासन दिया और कहा कि शांति जी, प्रेसिडेंट साहब, आप चिंता ना करिए, डीडीसी के इलेक्शन के तुरंत बाद हम आपको यहां से, आप और आपकी टीम के कुछ लोगों को यहां से हम होम मिनिस्ट्री लेके जाएंगे और माननीय श्री अमित शाह साहब के ऑफिस में हम आपकी फाइल को ओके करवा के आपके ही द्वारा इस समस्या के समाधान की घोषणा करवाएंगे। तो हम खुश हो गए, हमने कहा कि ठीक है जी, अगर गरीबों का भला हो तो नारायण नारायण। लेकिन उस समय इन्होंने
कहा और हमने इनकी जम के जो है मतलब हमने इनका सपोर्ट किया और पूरे जम्मू प्रांत में इनकी जो सीटें हैं वो इस वक्त बहुत प्रचंड बहुमत से आई। इनकी काउंसलिंग जो गवर्नमेंट थी वो भी जो है बन गई। उसके बाद फिर हम जब इनके पास गए तो हमने 10 चक्कर इनके ऑफिस में गुजारे, लेकिन सर हमारे रिटर्न एविडेंस को इस तरह समझा गया कि जैसे वो एक किस्म की, मैं कहूँ कि वो 47 के ज़माने की एक चिट्ठी होती है जो कि डाकखाने के अंदर ही सड़ जाती थी। तो अब हमारा जो अगला प्रण है वो यही है कि अगर वीडीसी का मसला हल नहीं हुआ तो मैंने आपको स्पष्ट कह दिया है कि आगे हम अभी हमने गवर्नर महोदय को एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम नोटिस जो है वो डोडा से स्पीड पोस्ट किया हुआ है हमारी यूनियन ने, और उसमें हमने 15 दिन का समय रखा है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर हमारी जो ऑनरेरियम है, जो हमारा मानधन है वीडीसी मेंबर्स का, उसको अगर ये पॉसिबलाइज करते हैं और उनके अकाउंट्स में देते हैं। देखिए सर, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि हमारी डिमांड्स कोई ऐसी नहीं है कि जिसको गवर्नमेंट हल ना कर सके। हमारी डिमांड कुछ नहीं है, कोई हम नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं सरकार से। हमने तो सरकार को यही विनती की है, यही प्रार्थना की है कि जो 1996 से आज तक जैसे हमारा ऑनरेरियम डिवाइड होके आता था, एक चीज को, एक छोटे से सिस्टम को आपने चेंज करना है। वो क्या करना है कि आपने सैलरी जो है हर एक मेंबर के अकाउंट में दे देनी है। बस ये हमारा काम था। इसमें ना लड़ाई थी ना झगड़ा था। वीडीसी एसपीओज को भी पता था कि हम वॉलंटरी हैं। एसपीओज वीडीसी जो है उनको भी ये पता था कि हम सैलरी डिवाइड करते हैं। ना उनको, इन्हीं लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने उनको भी जाकर जो है भड़काया कि नहीं जी ये तुम्हारी सैलरी है, ये सैलरी तुम्हारे अकाउंट में आती है। इन पॉलिटिशियंस की ही मैं कहूँ कि ये जो है बेईमानी है। इन पार्टियों ने ही ऐसा षड्यंत्र, हम गरीब लोगों को, हम हिंदू मुस्लिम समाज को तोड़ने के लिए इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचाया और इन लोगों को भड़काया कि ये आपकी सैलरी है। अगर 24 साल तक ये सैलरी सबकी थी तो आज ये सैलरी कैसे उनकी हो गई? कोर्ट को इन्होंने गुमराह किया, इनके वकीलों ने पैसा खाकर जो है वो कोर्ट को गुमराह किया और हमारे वीडीसी मेंबर्स इस वक्त दम तोड़ रहे हैं और इनके चूल्हों में पानी डाल दिया। यह हरकत हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैं तो क्या हूं, यहाँ का जो है आम, जो मैं कहूँ जनता है, यहाँ का जो समाज है, एक सिविल जो समाज है, वो भी इसकी कड़ी निंदा कर रहा है। और इस वक्त जो वीडीसी का मसला है वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ कि एक हमारे इस सरकार ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, बल्कि हमारे समाज के आगे भी एक बहुत बड़ी, मैं कहूँ कि उग्र चुनौती जो है बनकर खड़ी हुई है। सर, आप एक स्टेट प्रेसिडेंट वीडीसी के होने के नाते आप अपने जो मेंबर्स हैं, वीडीसी मेंबर्स हैं, उनको आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं सबसे पहले भाई राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने भी अपने बचपन से ही लेकर जो है देशभक्ति का इनके शरीर के अंदर रस जो है वो कूट कूट के प्रभु ने दिया है। ये कई बार मेरे साथ जोधपुर में भी मिले हैं और जो हमने वीडीसी की एजिटेशंस की है, कई बार ये मुझे मिले हैं और इन्होंने काफ़ी हिम्मत मुझे दी है, भरोसा दिया है, क्योंकि ये भी देशभक्ति, बहुत देशभक्ति में अपना समय गंवाते हैं। तो आज ये कुछ आए हैं हमारे पास मिलने और इन्होंने मुझे फ़ोन लाइन पे बात की थी कि प्रेसिडेंट साहब, हम अपना एक यूथ फोरम बना चुके हैं और उसमें हम आपका भी सहयोग चाहते हैं। और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे नौजवान नेताओं को आगे आना चाहिए। और अगर ऐसे नौजवान नेता जो यंग हैं, जो समाज की दर्द रखते हैं, जो गरीबों का दर्द रखते हैं, अगर हम ऐसे नेता अगर सामने आए तो मैं इस चीज़ का संपूर्ण अपने वीडीसी मेंबर्स को आश्वासन देता हूं कि मेरे जितने भी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिल्स काउंसिल के वीडीसी मेंबर्स हैं उनको घबराना नहीं चाहिए। जहां हमारे अमरजीत जैसे देशभक्त चैनलिस्ट हैं जो इस वक्त रात दिन वीडीसी का मुद्दा लेके अपनी माइक घुमाकर पूरे इलाके में जो इन गरीबों की हालत देखने चलते हैं, मुफ्त का ना कोई दिहाड़ी ना कोई पैसा, तो उसी तरह से हमारे भाई राजकुमार जी भी जो है ये भी देशभक्ति कर रहे हैं। और अब हमारा यूथ जो ये जम्मू कश्मीर का यूथ फोरम बनने जा रहा है। आप वीडीसी मेंबरों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द मसला हल करवाएंगे। हमारे डेली वेजर्स को भी मैं बताता हूं, खैर मैं डेली वेजर्स का प्रेसिडेंट नहीं हूं, वो तो मेरे भाई राजकुमार जी जाने, लेकिन इन्होंने मुझे उनकी भी समस्या सुनाई और उनका भी हम देख रहे हैं। वो भी बेचारे हमें रोते ही सड़कों पे मिलते हैं। हमारी आशा वर्कर्स बहनें जो हैं उनको भी नहीं घबराना चाहिए, हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं उनको भी नहीं घबराना चाहिए। और साथ में एक बहुत बड़ा हमारी यूथ का जो एक, मैं कहूं कि इन मसलों को तो हल करना ही करना है हमने, और साथ में हम एक और आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, वो है हमारे जम्मू कश्मीर का दम तोड़ता मजदूर। अगर सरकारी मुलाजिम जो है वो 50,000 70,000 जो है सैलरी लेता है, ऑफिस में वो काम करता है, अगर गवर्नमेंट का एक चपरासी जो है वो 40-50 हज़ार रुपया लेता है, तो वो मजदूर जो बेचारा की सुबह से लेकर शाम तक जो है पूरी फिजिकल काम करता है और हमारी कंस्ट्रक्शन में जिसकी अहम भूमिका होती है, उसकी दिहाड़ी आज भी 200 से लेकर 250 तक है। तो मैं कहता हूं कि इस सरकार को हम तब तक छोड़ेंगे नहीं, सबसे पहले जब तक वीडीसी का मसला हल नहीं होगा। और हमारे डेली वेजर्स, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे फॉरेस्ट के जो डेली वेजर्स हैं, जो और मजदूर की हमारी सैलरी जो है कम से कम
800 रुपया जब तक ना हमारी सरकार मजदूर की गवर्नमेंट रेट करेगी, हम तब तक हमारा यूथ फार्म जो है वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा। और हम पूरी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को तो हिलाएंगे, लेकिन हम दिल्ली जाकर केंद्रीय सरकार को भी उनका तख्ता भी हिला के रख देंगे। अगर वो हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे तो हो सकता है शायद फिर हमको उन्हें कहीं सियासी अखाड़े में भी हमें चुनौती देनी पड़े। हम इस बात पर भी विचार मंथन कर रहे हैं। तो ये थे शांति भूषण जी, जो ऑल JNK के VDC मेंबर्स के प्रेसिडेंट हैं। तो आज हम आपको इनके बाद रूबरू कराएंगे जो चिनाब यूथ फोरम के चेयरमैन हैं श्री राजकुमार जी। आप उनसे बातचीत करेंगे। जी, स्वागत है आपका शिवम चैनल डोडा में। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी। सर, आज आपने यहाँ पे विज़िट किया, जो हमारे VDC मेंबर्स के प्रेसिडेंट साहब हैं ऑल JNK के, उनके साथ आपने बातचीत की आज, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इनका। शांति भूषण जी हमारे पुराने मित्र भी रहे। ये हमारी जो एज का डिफरेंट है, ये काफ़ी ओहदे में बड़े भी हैं और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा है। ये जो ऑल JNK VDC के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किए। जब मैंने इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी तो वहाँ पे मुझे एक ही चीज़ बार बार खाई जा रही थी मानो मैं कि क्यों नहीं सरकारें इनका काम कर रही हैं। तो जब मैंने खंगाली, बहुत से ऐसे मसले थे, कैजुअल लेबर का ले लो, आम मजदूर का ले लो, PhD होल्डर का ले लो, जितने भी अनएम्प्लॉयड गरीब मजदूर तबके के लोग, अभी इन्होंने एक बात कही कि मजदूर का रेट 250 रुपये, वो 202 रुपये है सरकारी रेट। तो सरकारी रेट के अकॉर्डिंग इस वक्त पेट्रोल के जो रेट बढ़ रहे हैं वो 104, 105 रुपये। और मैं समझता हूँ कि अर्थव्यवस्था देश की तब खराब होती है जब पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ें। तो मज़दूर कहाँ, पहले अगर यहाँ पे प्राइवेट मज़दूर काम करता है वहाँ पे 400 रुपये पर डे, 350 रुपये उसको मिलता, तो 2-3 दिन लगाने पड़ेंगे उसको 5 लीटर तेल की कैनी के लिए, तो तब जाके वो अपने परिवार के लिए तेल लाएगा। तो रही ये बात, ये तो महंगाई की बात है, ये महंगाई से तो हर कोई जूझ रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पुरानी सरकारों ने किया, तो मैं नहीं चाहता था कि इस वक्त की मौजूदा सरकारें भी करें। मौजूदा सरकारों को अगर उन्होंने कुछ गलतियां की तो दोहराना क्या इनका काम था? इस वक्त अगर शांति भूषण जी, तनवीर हुसैन जी या हम जैसे अनएम्प्लॉयड इस वक्त ग्राउंड में सफ़र कर रहे हैं, फार फ्लैंग से हम बिलोंग करते हैं, ना यहाँ पे नेटवर्क की सुविधा है, ना रोज़ी रोटी की है, तो यहाँ से जाके लद्दाख में जाके, और आप देख लो कि लद्दाख से भी कई बार ऐसा होता है कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोग, लड़के यहाँ पे मलबे के आगे नीचे दब गए हैं। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसी निकम्मी सरकारों से क्या ही उम्मीद लगा रहे हैं ये शांति भूषण जी। हमने प्रस्ताव रखा, आज इनसे मिले, हमने इनसे प्रस्ताव रखा कि क्यों ना एक फ्रंट पे होके हम इन गवर्नमेंट का घेराव करें। जंतर मंतर तक जाना होगा हम साथ चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जाना होगा हम साथ में चलेंगे, गवर्नर हाउस तक जाना होगा हम साथ में चलेंगे। जब तक हम एक यूनाइटेड नहीं होते तब तक ये मसले हल नहीं होंगे, गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, अकेले बंदे की कभी नहीं सुनेगी। हमने एक प्रस्ताव रखा, इन्होंने भी आश्वासन दिया कि आगे जब भी कोई ऐसा मसला होगा तो हम एक फ्रंट पे एकजुट होकर गवर्नमेंट का मुकाबला करेंगे। तो ये थे चिनाब यूथ फोरम के चेयरमैन जी। आज हम इनसे भी रूबरू हुए, तो इनका सबका यही एक ही मसला है कि जो डेली विजर्स हैं इनमें VDCs मेंबर्स हैं, क्योंकि आजकल हमारे जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा VDC का मसला है। तो इनका बस यही मैसेज है, ऑल जो हमारी सरकारें हैं बैठी हुई हैं इनके लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी सरकार हैं, जो VDC का मसला है इनको हल किया जाए। तो आप यूँ ही देखते रहे शिवम चैनल डोडा। नमस्कार।